बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नफ्स और शैतान के वार में क्या फ़र्क है? कैसे मालूम हो हमें कि जो गुनाह का ख़याल हमारे जहन में आया है, दिल पर आया है, वो शैतान की तरफ से या हमारे नफ्स की तरफ से? किसने हमें बहकाने की कोशिश की है और उसका इलाज क्या है? शैतान की तरफ से अगर वार हुआ है तो उसका इलाज क्या है, कैसे उससे बचा जाए? और अगर हमारे नफ्स की तरफ से है तो उसका इलाज क्या है, किस तरह बचा जाए? इंशाअल्लाह मुख्तसर इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शैतान का वार और उससे बचने का तरीक़ा। देखिए, शैतान का वार जब भी होता है, मसलन नमाज छोड़ने का ख़याल दिल में पैदा हुआ, बदनिगाही का ख़याल पैदा हुआ, नशा करने का ख़याल पैदा हुआ, या किसी और गुनाह का ख़याल हमारे जहन में आया और हमने फ़ौरन आऊज़ु बिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, सुबहान अल्लाह या किसी ज़िक्र में हम लग गए, तो जो गुनाह का ख़याल हमारे जहन में आया और हम फ़ौरन ज़िक्र में लग गए, अगर वो शैतान की तरफ से है तो फ़ौरन वो गुनाह का ख़याल जहन से निकल जाएगा। शैतान अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र के सामने नहीं टिकता है, वो बड़ा कमज़ोर होता है। तो जो गुनाह का ख़याल अल्लाह के ज़िक्र से ख़त्म हो जाए, भाग जाए, चला जाए, वो शैतान की तरफ से होता है। और शैतान के वार की एक और अलामत है, पहचान है, वो ये कि वो बार बार आएगा और बदल बदल के आएगा। इसलिए कि शैतान का मकसद होता है कि इंसान को किसी भी तरह गुनाह में मुब्तला करके उसकी दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर दे। कभी वो नमाज छोड़ने के लिए ख्याल पैदा होगा, कभी गाली गलोच के लिए होगा, कभी बदनिगाही के लिए होगा। अलगर्ज किसी भी तरह इंसान गुनाह करे और वो हलाक हो जाए। तो शैतान का वार क्या है? उसका वार, जब भी गुनाह का ख्याल हमारे दिल में पैदा हो, हम अल्लाह का जिक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह अगर शैतान का वार है तो फ़ौरन चला जाएगा, फ़ौरन वो ख्याल हम भूल जाएंगे। तो ये शैतान का वार और उसका इलाज है कि अल्लाह के ज़िक्र से शैतान का वार क्या होता है? भाग जाता है, चला जाता है। और शैतान के वार की पहचान ये भी है कि वो बार बार अलग अलग तरह से हमको बहकाने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो ये समझ ले कि ये शैतान हम पर हमला कर रहा है। दूसरी चीज़, नफ्स का वार। नफ्स का वार को पहचानना तो बड़ा आसान है, लेकिन उससे बचना थोड़ा मुश्किल है। नफ्स का वार किसी एक चीज़ की तरफ पर्टिकुलर जो है बहकाता है हमें। वो किसी एक ख़ास की चीज़ की तरफ हमें गुनाह करने के लिए उभारेगा। वो बदल बदल कर नहीं आएगा, वो किसी एक चीज़ की तरफ, मसलन बदनिगाही की तरफ या किसी बुरे फ़ेल की तरफ हमें उभारेगा, और जब तक वो हमसे नहीं कराएगा उसे सुकून नहीं मिलेगा। तो ये नफ्स के गुनाह की, मतलब नफ्स के ख्याल की, ये क्या है? अलामत है। इससे बचने का क्या तरीक़ा है? इससे बचने का तरीक़ा थोड़ा सा मुश्किल है। किताब इह्या उलूमुद्दीन में इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि नफ्स के वार से बचने का तरीक़ा यह है कि हमें नफ्स को कंट्रोल में करना पड़ेगा। और नफ्स कंट्रोल में किस तरह होगा? फरमाते हैं कि हमें नफ्स की हर ख्वाहिश पूरी नहीं करना चाहिए। बस औक़ात जायज़ ख्वाहिश भी जो नफ्स हमारा पैदा कर रहा है उस पर भी अमल नहीं करना चाहिए। इस तरह धीरे धीरे नफ्स हमारे कंट्रोल में होगा। मसलन हम कहीं दावत में गए, किसी ने हमें दावत दी, या घर पर ही तरह तरह के डिश अवेलेबल हैं, हमने ज़रूरत के मुताबिक तो खाना खा लिया, पेट हमारा भर गया, लेकिन फिर भी कभी नफ्स हमारा हमें उभारता है कि हम और खाएं। कई तरह की डिशेस अभी अवेलेबल है, मीठा हमने नहीं खाया, अभी ये चीज़ हमने नहीं खाई है, तो नफ्स हमें और उभारता है कि और खा, और खा, और खा। और वो उसी वक्त उसको सुकून हासिल होता है जब हम उसकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। तो खाना खाना जायज़ है बिल्कुल, लेकिन इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि सिर्फ नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हमेशा उस पर अमल नहीं करना चाहिए। जो नफ्स कह रहा है हमेशा उस पर अमल हमें नहीं करना चाहिए। इस तरह नफ्स क्या होता है कि जब हम उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं तो वो हम पर गालिब हो जाता है। फिर वो बड़ी आसानी से गुनाह के ख्याल पैदा करता है और हमसे वो गुनाह भी करवा लेता है। तो नफ्स का वार हम समझ गए कि वो किसी एक चीज़ की तरफ हमें मुतय्यन जहन में पैदा करेगा
اور اللہ کے ذکر سے بھی وہ نہیں جاتا ہے. آپ کتنی تلاوت کر لیں، آپ اللہ کے ذکر میں لگ جائے، درود پاک پڑھ لیں، استغفر اللہ پڑھ لیں، لیکن وہ خیال نہیں ہٹے گا، اس لیے کہ وہ نفس کی پیدائش ہے، ہم نے خود اسے جنریٹ کیا ہے، پیدا کیا ہے. تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ ہے کہ دھیرے دھیرے نفس پر کنٹرول کرے، نفس کی ہر جائز خواہش پر عمل نہ کرے. اور اسی کے ساتھ ایک اور طریقہ بتاتے ہیں کہ جگہ کو بدل دے. اگر بیٹھے ہوئے کھڑے ہو جائے، کھڑے ہوئے چلنے لگ جائے، لیٹے ہوئے اپنی جگہ کو چینج کرے اور اللہ کے ذکر میں ذہن کو مشغول کرنے کی کوشش کرے. انشاءاللہ اس سے بھی نفس کے وار سے بچنے میں مدد ہوگی. تو یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، شیطان کا وار، اس کی پہچان اور اس سے بچنے کا طریقہ، نفس کا وار، اس کی پہچان، اس سے بچنے کا طریقہ. انشاءاللہ آپ کبھی بھی اس طرح کے کوئی خیال ہمارے ذہن میں پیدا ہوں گے تو ہم محاسبہ کریں گے خود کا تھوڑا سا کہ یہ خیال کس کی طرف سے ہے. شیطان کی طرف سے ہے، اللہ کے ذکر میں لگیں گے فوراً. اور اگر نفس کی طرف سے ہے تو سوچیں گے کہ ہم نے اپنے نفس کو اتنا کمزور کیوں کر لیا کہ یہ ہمیں جب چاہ رہا ہے ہم سے گناہ کرا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا نفس کے وار سے اور شیاطین کے شر سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم.